चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। जीसू ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता भी है तुम ये क्या कर रही हो? होश में आ जाओ जीसू। मैं अपने पूरे होशो हवास में हूँ और मैं जो भी कह रही हूँ वो बिल्कुल सही है। आप इस घर का बंटवारा कर दीजिए इससे पहले कि कुछ भी बुरा हो। और अगर आप इस घर का बंटवारा नहीं करना चाहते तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ इस घर से। ऑल द बेस्ट भाई फॉर योर कॉन्सर्ट। मुझे पता है आप अपने कॉन्सर्ट बहुत अच्छे तरीके से करोगे। आई विश सो टू। आई नो यूंगी कि तुम थोड़े से नर्वस हो क्योंकि ये तुम्हारा फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्सर्ट है, बट तुम फिक्र मत करो, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, तुम बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे। और अगर फिर भी तुम्हें डर लगे तो तुम एक बार अपनी आंखें बंद कर मुझे सोच लेना और तुम ये सोचना कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पास खड़ा हूँ। हाँ भाई मैं जानता हूँ, जब तक आप मेरे साथ हैं तब तक मुझे डरने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है एवरीवन, मैं चलता हूँ, मेरे फ्लैट का टाइम हो रहा है। फिर यूंगी अपने कॉन्सर्ट के लिए वहाँ से चला जाता है। What the hell मॉम, आप ये क्या कह रही हो? आपको समझ में भी आ रहा है कि आप क्या कह रही हो? मॉम, मैं वही कह रही हूँ अभी जो सही है। मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे इस घर का बंटवारा चाहिए, इससे पहले कि कुछ बुरा हो। मुझे और कुछ भी नहीं सुनना है। बट मॉम आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? आखिर आपको प्रॉब्लम ही क्या है जो आप इस घर को बांटने के पीछे पड़ी हुई हो? ये सब समझने के लिए तुम अभी बहुत छोटी कुकी। मैं तुम्हारी मॉम हूँ और तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैंने डिसाइड कर लिया है, इस घर का बंटवारा होगा। फिर नामजुन जीसू की तरफ देखता है और फिर उसके पास आकर बैठकर उसके हाथ को पकड़ता है। मॉम क्या हुआ मॉम आपको? आखिर क्या बात है जिसके कारण आप हमारे घर को ऐसे बांटने पे पड़ी हो? क्या हुआ है, कोई बात है क्या? हाँ बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं चाहती कि जो काई के और हॉबी के साथ हुआ है वो मेरे तेकू को यूनमिन के साथ हो। मुझे अपने भाई पे खुद से भी ज्यादा भरोसा है। वो कुछ भी करेंगे पर कभी हमें धोखा नहीं दे सकते। मॉम प्लीज। आई नो मॉम कि जो हॉबी और काई के साथ हुआ है उससे आप बहुत डर गई हो। मैं आपकी इस डिसीजन को रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मॉम मैं ये नहीं होने दे सकता। मैं इस घर का बंटवारा नहीं होने दे सकता। आपको मुझसे प्रॉब्लम है ना? ठीक है, मैं सीईओ के पद से हट जाता हूँ, मैं रिजाइन कर दूंगा। और रही बात इस घर में रहने की, तो मैं इस घर को भी छोड़कर चला जाऊंगा। बट प्लीज मॉम, आप इसे बांटने की बात मत करो। प्लीज मॉम, आप फिक्र मत करो, मैं सीईओ के पद से रिजाइन कर दूंगा और इस घर से चला जाऊंगा। नामजुन, ये तुम क्या कह रहे हो? डैड, मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी मॉम की खुशी है। मैं ये सीईओ नहीं बनना चाहता। अगर मेरी मॉम खुश नहीं है तो इट्स ओके, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। नो भाई, ऐसा मत करिए प्लीज। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप अपने कुकी को, अपने बेबी कुकी को कैसे छोड़कर जा सकते हो भाई? यू नो ना, मैं आपके बिना नहीं रह सकता भाई, प्लीज। कुकी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड बेबी, मुझे जाना होगा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। नहीं भाई, हम आपको यहाँ से नहीं जाने देंगे, कहीं भी नहीं। मॉम आप चुप क्यों है? रोकिए ना भाई को। मॉम प्लीज भाई को रोक लीजिए। मॉम, मैं भाई को यहाँ से जाता हुआ नहीं देख सकता, मैं उनके बिना नहीं रह सकता। जिन, तुम जाओ और हमारे कपड़े पैक कर लो, हम अभी इसी वक्त यहाँ से जा रहे हैं। नहीं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। भाभी प्लीज आप समझाओ ना भाई के। प्लीज उन्हें समझाओ कि वो इस घर को छोड़कर कहीं ना जाए। प्लीज भाभी। कुकी बेबी, इसमें रोने वाली क्या बात है? ये कौन सी बड़ी बात है? मैं तुम लोगों से दूर थोड़ी ना जा रहा हूँ, मैं तो बस गाँव रहने जा रहा हूँ। तुम्हें जब भी मुझसे मिलने का मन करे तुम गाँव आ जाना। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। आपको कुकी आपको जाने नहीं देगा भाई। फिर नामजुन सॉफ्टली कुकी के फोरहेड पे किस करता है। तुम कौन हो कुकी? मेरे ब्रेव कुकी, है ना? हाँ भाई। पर मेरा पहले वाला ब्रेव कुकी तो रोता ही नहीं था। वो तो कुकी दूसरों को रुलाता था। फिर इस कुकी को क्या हुआ जो ये रो रहा है? क्योंकि आप अपने कुकी को छोड़कर जाने की बात कर रहे हो। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो बस गांव जा रहा हूँ। मैंने कहा ना, तुम्हारा जब भी मन करे तो मुझसे मिलने आ जाना बेबी। नो भाई, आप यहाँ से नहीं जा सकते। हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। मॉम प्लीज भाई को रोक लीजिए मॉम, इससे पहले कि भाई
जिन क्रिस को अपनी गोद में उठाती है और उसके फोरहेड पे किस करती है। कहीं नहीं बेटा, हम बस थोड़ी दिन के लिए कहीं घूमने जा रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग क्लिच को छोड़ के क्यों जा रहे हो? क्लिच भी आप लोगों के साथ घूमने जाएगा। कम क्रिस, बेटा इधर आओ अपने बड़े मामा के पास। फिर नामजुन क्रिस को जिन के गोद से अपनी गोद में ले लेता है। बेबी हम घूमने तो जा रहे पर कुछ काम से, इसलिए हम अभी तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते, बट मैं तुम्हें बाद में अपने साथ ले जाऊंगा। पक्का प्रॉमिस ना बड़े मामा, क्या वापस आओगे और क्लिच को अपने साथ ले जाओगे? बोलो ना मामा, क्या हुआ, चुप क्यों हो? जिन चलो, हमारे बस का टाइम हो रहा है। नहीं, आप दोनों कहीं नहीं जा सकते। भाई प्लीज, आपको मेरी कसम, आप कहीं मत जाओ। आपने हमसे वादा किया था, आपने मुझसे और युंगी भाई से वादा किया था कि आप हमेशा हमारे साथ रहोगे, तो फिर आप हमारे वादा को क्यों तोड़ रहे हो? भाई प्लीज मत जाओ, भाई प्लीज। कुकी नामजुन को बहुत रिक्वेस्ट करता है, पर नामजुन कुकी की एक बात भी नहीं सुनता है। और फिर जिन और नामजुन वो दोनों घर से बाहर जाने लगते हैं और सारे लोग उनकी तरफ देखते हैं। और फिर देखते ही देखते नामजुन और जिन उस घर से बाहर चले जाते हैं। भाई अपने कुकी को मत छोड़कर जाओ भाई, आपका बेबी ब्रदर आपके बिना नहीं रह सकता। क्यों मॉम, क्यों किया आपने ऐसा? आप जानती हो ना कि हमारा भाई हमें कितना प्यार करता है। कुकी, तुम ये सब जानने के लिए भी बहुत बच्चे हो, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने जो भी किया तुम्हारे और युंगी की भलाई के लिए किया है। नहीं, आपने सब अपनी भलाई के लिए किया। आप बस जिद्दी हो और आपने अपना जिद पूरा किया और हमारे भाई को हमसे दूर कर दिया। कुकी, बोलो मत कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, और मुझसे बात करने की तमीज मत बोलो। मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करना है। मुझे यकीन नहीं होता कि आप वही मॉम हो। मुझे आपसे कोई बात नहीं करना है मॉम, आई हेट यू। फिर जंगकुक रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। आखिरकार आज मेरा फैमिली टूट ही गया। मैं अपनी फैमिली को टूटने से नहीं बचा पाया। अपने डैड को रोता देख भाभी अपने डैड के पास आती है। डैड प्लीज आप रोना बंद करिए। आप खुद पे ऐसे ब्लेम नहीं ले सकते। ये सब आपकी गलती नहीं है, ये सब मेरी गलती है भाभी, ये सब मेरी गलती है। मैं अपने फैमिली को बचा नहीं पाया, वो मेरी नजरों के सामने टूट गई। मेरा नामजुन और मेरी जिन, वो मेरी नजरों के सामने इस घर से बाहर चली गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। मॉम, आपने ऐसा क्यों किया? जो गलती मेरे भाई ने किया उसकी सजा आपने नामजुन भाई को क्यों दिया? मॉम, आपने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुम मुझे मत सिखाओ कि मैंने क्या किया और क्या नहीं। मैं तुम लोगों की मॉम हूँ और मुझे अच्छे तरीके से पता है कि क्या सही और क्या गलत है। मुझे इसके आगे और कोई डिस्कशन नहीं करना। फिर जीसू अपने कमरे में चली जाती है। अदर साइड नामजुन और जिन बस स्टैंड पे होते हैं। यू नो जिन, मैं ना अपने गांव को मिस कर रहा था। अच्छा ही हुआ, इसी बहाने मैं अपने गांव तो चला जाऊंगा ना। अब मुझे वहां सुकून और शांति मिलेगी। नामजुन, आपको कुछ भी मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप बस ऊपर से दिखा रहे हो कि आप खुश हो, लेकिन आपकी आंखों में मैं इस छिपे दर्द को अच्छे तरीके से पहचान पा रही हूँ। जिन कितना कहती नामजुन अपना कंट्रोल खो देता और वो जिन को हक करके रोने लगता है। मैंने अपना वादा तोड़ दिया जिन। मैंने अपने दोनों भाई से वादा किया था कि मैं मरते दम तक उसके साथ रहूंगा, पर आखिर में मैंने वो वादा तोड़ दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा। मुझे अपने भाइयों से, अपने मॉम डैड, इन सब लोगों से दूर जाना पड़ेगा। प्लीज काम डाउन नामजुन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गॉड है ना, उन पे यकीन रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिन, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। हाँ नामजुन, कहिए, मैं आपकी बातें सुनने के लिए हमेशा तैयार हूँ। जिन, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने डैड के पास चली जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ। मेरे साथ क्या नामजुन? आप ऐसा कह भी कैसे सकते हो कि मैं आपको छोड़कर अपने डैड के पास चली जाऊँ? क्या आपने इसीलिए मुझसे शादी की थी? हमने शादी के वक्त एक दूसरे से कई सारे प्रॉमिसेस किए थे, जिसमें एक ये भी था कि हम चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, हमेशा एक दूसरे का सहारा बनकर खड़े रहेंगे। जिन, बात समझने की कोशिश करो। तुम हमेशा से रईसी में पली हो, तुम्हें हमेशा लग्जरियस ये सब चीजें देखने की आदत है, पर मैं गांव में तुम्हें वो लग्जरी लाइफ नहीं दे पाऊंगा। हाँ तो क्या हुआ? मेरे साथ आप है, इससे बड़ी और क्या दौलत हो सकती है मेरे लिए? नामजुन, मैं आपको कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगी। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। प्लीज नामजुन, मैं आपके बिना कैसे रह सकती हूँ?
ओके ओके, सॉरी सॉरी माय लव, मैं दोबारा तुम्हें कभी ऐसे बातें नहीं करूंगा। प्लीज तुम रोना बंद करो। ये लो भाभी रुमाल और अपनी ये बहती नाक पोंछ लो। कुकी तुम यहाँ इस वक्त, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपको पता नहीं है क्या भाई, जहाँ राम होता है वहीं लक्ष्मण होता है। फिर ये लक्ष्मण अपने भाई राम को कैसे छोड़ सकता है? आर यू आउट ऑफ योर माइंड कुकी? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रहा भाई, मैंने डिसाइड कर लिया, मैं भी आपके साथ गांव जाऊंगा। बचपना मत करो, मॉम को तुम्हारी जरूरत है कुकी। पर मुझे आपकी जरूरत है। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया भाई कि आपका कुकी आपके बिना रह सकता है? मुझे कुछ नहीं जानना, मैं आपके साथ गांव चलूंगा, दैट्स इट। कुकी बचपना मत करो, तुम हमारे लिए अपनी फैमिली को छोड़कर कैसे आ सकते हो? तो क्या आप हमारी फैमिली नहीं हो भाभी? कोई घर घर तभी कहलाता है ना जब वहाँ के फैमिली मेंबर एक साथ हो। जिस घर में उस घर के बड़े बेटे को उस घर से बाहर निकाल दिया जाए, फिर वो घर घर कैसे रह सकता है? भाई प्लीज, आपने बचपन से मेरी हर जिद पूरी की, प्लीज ये आखिरी जिद पूरी कर दो भाई। प्लीज मुझे जाने दो आप लोगों के साथ, मैं आप लोगों के साथ जाना चाहता हूँ। ओके कुकी, अगर तुम हमारे साथ जाना चाहते हो तो ठीक है। थैंक यू भाई। मुझे पता था आप अपनी कुकी को मना कर ही नहीं सकते। ओके आप लोग यहीं रुको, मैं अभी आया। फिर जंकुक दौड़कर वहाँ से चला जाता है। नामजून ये क्या किया आपने? कुकी बचपना कर रहा है और आप उसके बचपना को और बढ़ावा दे रहे हो। मैं अपने कुकी को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ जिन, वो बहुत जिद्दी है। जब वो किसी चीज की जिद कर लेता है तो उसे पूरा करके रहता है। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी कुकी को अपने साथ ले जा रहा हूँ, लेकिन बाद में मैं उसे बहला फुसलाकर वापस घर भेज दूंगा। कुछ देर बाद नामजीन और कुकी वो गांव आ जाते हैं। आओ आओ नामजीन बेटा, मुझे तुम्हारा ही वेट था। भाभी जी ने बताया था कि तुम यहाँ आने वाले हो। हाँ अंकल, वो एक्चुअली अचानक से प्लान बन गया। हाँ बेटा, ये प्लान होता ही ऐसा, वो अचानक से बन जाता है, कोई बात नहीं। बाय द वे अंकल, मैं यहाँ हमेशा के लिए आ गया हूँ। जब तक हमारी फैक्ट्री की काम पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं यहीं रहकर उसे देखूंगा। एंड अंकल प्लीज आप नौकरों को कहकर हमारे कमरे को तैयार करवा दो। हाँ बेटा क्यों नहीं। भाभी अरे अरे ते आराम से, गिर जाओगी, चोट लग जाएगी तुम्हें, आराम से ते। नहीं लग जाने तो चोट लग जाएगी। तो आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। फाइनली आप लोग यहाँ आ। यू नो व्हाट, तेते ने आप लोगों को बहुत मिस किया। हमने भी तुम्हें बहुत मिस किया तेते, पर कुकी ने तुम्हें बहुत 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 ज्यादा मिस किया। ये कुकी को क्या हुआ? आज ये मुझे देखकर खुश क्यों नहीं हो रहा? जरूर कोई प्रॉब्लम है। अच्छा बेटा तुम लोग जाओ और फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं डिनर बनवा देता हूँ। फिर नामजीन और जंकुक अपने कमरे में फ्रेश होने चले जाते हैं। हाँ अंदर आ जाओ। फिर गेट ओपन होता है और ते कॉफी मग के साथ अंदर आती है। कुकी ये लो, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल कॉफी बनाई है। ओके ते थैंक यू। वो उसे वहाँ टेबल पे रख दो। कुकी क्या हुआ? तुम मुझसे गुस्सा हो क्या? तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो कुकी? नो बाबू, मैं तुमसे गुस्सा कैसे हो सकता हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम सोच रही हो। तो फिर क्या बात है? आखिर तुम आज इतने ज्यादा उदास क्यों हो? मैंने देखा तुम आज मुझे देखकर खुश नहीं हुए। कोई बात है क्या कुकी? तुम मुझसे छुपा रहे हो? तुम अपने तीती को नहीं बताओगे? ते की बात सुनती जंकुक इमोशनल हो जाता है और ते को हक कर लेता है। काम डाउन कुकी, क्या हुआ? फिर जंकुक ते को सारी बात बताता है और फिर मैं भाई भाभी के साथ यहाँ गाँव आ गया। क्या सच में? I can't believe this कि जेसू आंटी ने ऐसा किया। वो तो नामजून भाई से कितना प्यार करती है ना। अदर साइड अमेरिका में युंगी का कॉन्सर्ट स्टार्ट होने वाली होती है। पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा क्यों फील हो रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ बुरा हुआ है। तभी युंगी का एक स्टाफ युंगी के पास आता है। युंगी सर, वो एक्चुअली बाहर आर्मी आपका वेट कर रहे हैं और अगले 15 मिनट में आपकी कॉन्सर्ट भी स्टार्ट होने वाली है, तो आप रेडी तो हो ना? हाँ तुम जाओ, मैं आता हूँ। फिर वो स्टाफ वहाँ से चला जाता है और युंगी अपने फोन में किसी को कॉल लगाता है, वीडियो कॉल। हाँ युंगी, आपने कॉल किया? जिमिना, मैं तुमसे काफी दूर हूँ, कम से कम वीडियो कॉल पे तो मत शर्माओ। इट्स ओके। ओके, वैसे आपने इस वक्त कॉल किया? हाँ, वो एक्चुअली अगले 15 मिनट में मेरी कॉन्सर्ट स्टार्ट होने वाली है, तो मैंने सोचा कि वो स्टार्ट होने से पहले मैं तुम्हें कॉल कर लूं। ओह, तो आपने गुड विशेस के लिए कॉल किया? नो, अपनी लकी चार्म का फेस देखने के लिए। यू नो ना, तुम मेरे लिए कितनी लकी हो। यू नो व्हाट जिमिन,
तुम शर्माते हो ना, बहुत ज्यादा क्यूट लगती हो। आई नो। जिमिन, आई लव यू सो मच। क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे ही देखते रहोगी या फिर मेरे लव यू का जवाब भी दोगे? कम ऑन जिमिन, मैं वेट कर रहा हूँ। आई लव यू टू युंगी। फिर जिमिन अचानक से कॉल कट कर देती है। ये लड़की भी ना। क्विज टाइम, आप लोगों को ये बताना है कि बीटीएस का कौन सा मेंबर है, तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे। और पिछली वीडियो में जो मैंने क्विज करा था उसका आंसर हमारे जीनोपा। और आई होप कि आज का पार्ट आप लोगों को बहुत ज्यादा इमोशनल लगा होगा, आप लोग रो गए होंगे। आई नो बिकॉज मैं भी इस पार्ट को बनाने में थोड़ी सी रो गई। बाय द वे सॉरी माय पर्पल हर्ट, आप लोगों को रुलाने के लिए। खैर प्लीज मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपना फेवरेट पार्ट भी कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।